हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 15 मिनट्स ऑडिट रिवीजन सीरीज। स्वागत है आप सभी का। नया दिन है और नए दिन में हम नया ऐसे कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं ऐसे 710। क्विकली हम ऐसे 710 को आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। इस ऐसे को लेकर मुझे काफी सारे रिक्वेस्ट्स आए हुए थे कि मैम ऐसे 710 को क्विकली रिवाइज करवा दो, हम थोड़ा भूल गए हैं, तो हमारे कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप करवा दीजिए। तो चलिए आए और ऐसे 710 को आप मेरे साथ कवर करें। अगेन सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये एक रिवीजन सीरीज है बेटा। 15 मिनट में हम ऐसे इसको रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में फ्रेश हो जाए। लेकिन अगर आपको डिटेल में ऑडिट पढ़ना है तो आप मेरे रेगुलर क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, जहां डिटेल में वर्ड बाय वर्ड हम ऑडिट को फील करते हैं, रीड करते हैं। चलिए जी, आ जाइए, स्टार्ट करते हैं ऐसे 710 जो आपके ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर में से है। चलिए एवरीबॉडी, सबसे पहले ऐसे 710 किसके ऊपर है? कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, मतलब पुराने साल की, प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन जो आपके करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखी जा रही है, वो हो गई कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन मतलब पिछले साल की इंफॉर्मेशन, प्रीवियस ईयर्स की इंफॉर्मेशन जो करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखी जा रही है फॉर कंपैरिजन पर्पसेस, कि अगर करंट ईयर में खर्चा इतना है तो फिर प्रीवियस ईयर में कितना था। तो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन मतलब पुराने साल की, प्रीवियस ईयर्स की इंफॉर्मेशन जो करंट ईयर के स्टेटमेंट्स में लिखी जा रही है फॉर कंपैरिजन पर्पसेस। ठीक है मैडम, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को लेकर एज पर ऐसे 710 ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर के क्या ऑब्जेक्टिव है? देखो, ऑडिटर का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट सबूत इकट्ठे करने हैं कि जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, जो प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन आपने करंट ईयर में लिखा है, ऑडिटर को सबूत इकट्ठा करना है कि वो एज पर एफआरएफ होना चाहिए। मतलब ऑडिटर करंट ईयर की ऑडिट करने आया है, तो करंट ईयर के स्टेटमेंट में अगर आपने पिछले साल की, प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन लिखी है तो वो ठीक लिखी हुई होनी चाहिए, एज पर एफआरएफ होनी चाहिए। तो ये ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा, ऑडिटर इसके सबूत इकट्ठे करेगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का क्या है? रिपोर्टिंग एज पर ऑडिटर्स रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, ऑडिटर को रिपोर्ट करना है। अब वो कैसे रिपोर्ट करता है ये हम आज के सेशन में देखेंगे। तो मैडम, ऑडिटर कैसे सबूत इकट्ठा करेगा? पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिटर को सबूत इकट्ठे करने हैं कि भाई जो भी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो एज पर एफआरएफ है ना। तो सबूत कैसे इकट्ठे करेगा? सबूत अपने आप तो चलकर आएंगे नहीं, ऑडिटर कोई ऑडिट प्रोसीजर्स करेगा तो सबूत मिलेंगे। क्या ऑडिट प्रोसीजर करेगा? ऑडिटर कैसे इवैल्यूएट करेगा कि जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है वो बिल्कुल एज पर एफआरएफ है कि नहीं? ऑडिटर कैसे चेक करेगा? पहली तो ऑब्वियस चीज है, ऑडिटर कैसे सबूत इकट्ठे करेगा? ऑडिटर ये देख लेगा कि कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन प्रायर पीरियड के साथ अग्री करनी चाहिए। अरे यार, पिछले साल की इंफॉर्मेशन अगर लिखी हुई है तो पिछले साल के साथ मैच करनी चाहिए ना। मतलब अगर पिछले साल आपने लिखा है कि पिछले साल खर्चा 50,000 था तो पिछले साल के स्टेटमेंट में भी 50,000 दिखना चाहिए, राइट? पिछले आपको सबूत इकट्ठे करने हैं कि कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एफआरएफ के हिसाब से है कि नहीं। तो सबूत कैसे मिलेंगे? सबसे पहले तो आप ये चेक कर लो कि जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है वो प्रायर पीरियड के साथ मैच खानी चाहिए। ठीक है, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज की गई है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में, प्रीवियस ईयर्स में जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी दिख रही है वो कंसिस्टेंटली करंट ईयर में भी फॉलो होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है प्रीवियस ईयर आपने कोई और अकाउंटिंग पॉलिसी यूज की, करंट ईयर कोई और अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर रहे हो, नहीं। तो कहता है जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में दिख रही है वो अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली करंट ईयर में फॉलो होनी चाहिए। और अगर आपने करंट ईयर में कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में बदलाव लाए हैं तो वो अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड और अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड होना चाहिए, राइट? तो ऑडिटर ये क्या करेगा, इस तरीके के ऑडिट प्रोसीजर्स करेगा ताकि ऑडिटर को सबूत मिल जाए कि कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन बिल्कुल किसके हिसाब से है, एफआरएफ के हिसाब से। पिछले साल के बैलेंसेस के साथ मैच कर लोगे, अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट है ना करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर से चेक कर लोगे, और अगर कोई चेंजेस है तो वो अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड होने चाहिए, करेक्ट? ओके। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? दूसरा ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर को क्या करना है, रिपोर्ट करना है। तो कैसे रिपोर्ट करना है? कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स पे और कंपैरेटिव एफएस पे, ये हम देखते हैं कैसे रिपोर्ट करना है। देखो, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन जो होती है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन ये दो तरीकों से बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखी हुई हो सकती है। एक कॉरस्पॉन्डिंग फिगर जैसे लिखी हुई होती है, मतलब इस तरीके से,
यहाँ पे करंट ईयर है, उसी के बाजू में आपने ऐसा कॉलम बना के प्रीवियस ईयर लिख दिया, या हो सकता है आपने अलग अलग स्टेटमेंट्स बनाए हो, ये करंट ईयर, उसके नीचे प्रीवियस ईयर। तो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, दैट इज पिछले साल की इंफॉर्मेशन, दो तरीकों से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी हुई हो सकती है। या तो ऐसे लिखी हुई हो सकती है, दैट इज करस्पॉन्डिंग फिगर जैसे लिखी हुई हो सकती है, या अलग अलग स्टेटमेंट बने हुए हो सकते हैं। करेक्ट। तो कहता है अगर कॉरस्पॉन्डिंग फिगर जैसे लिखा हुआ है, दैट मीन्स करंट ईयर, उसके बाजू में प्रीवियस ईयर, ऐसे लिखा हुआ है, तो कहता है ऑडिटर करंट ईयर की ऑडिट करने आया है क्या? हाँ, तो ऑडिटर करंट ईयर को ही अपना देखकर ओपिनियन देगा, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स को नहीं देखेगा। मतलब ये जो प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन है, इसको आप काय को देखोगे? आप तो करंट ईयर की ऑडिट करने आए हो, तो आप करंट ईयर को देखकर अपना ओपिनियन दोगे। ऑडिटर का ओपिनियन कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स को, दैट इज ये जो प्रीवियस ईयर के फिगर्स है, ऑडिटर इसको नहीं देखकर अपना ओपिनियन देगा। पर 3 केसेस में ऑडिटर प्रीवियस ईयर को भी देखेगा। कौन से 3 केसेस हैं? इफ प्रायर पीरियड्स ऑडिट रिपोर्ट वाज मॉडिफाइड, अगर पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाइड थी और जिस मैटर की वजह से ऑडिटर ने पिछले साल मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, वो मैटर अभी करंट ईयर में सॉल्व नहीं हुआ, तो करंट ईयर में भी ऑडिटर क्या दे देगा? मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा। कह रहा है वैसे तो ऑडिटर करंट ईयर को देख के अपना ओपिनियन देगा, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स को नहीं देखेगा, पिछले साल की इंफॉर्मेशन को नहीं देखेगा। 3 केसेस में देखेगा। कब? अगर प्रायर पीरियड में मॉडिफाइड ओपिनियन दिया गया था और जिस वजह से मॉडिफाइड ओपिनियन दिया गया था, द मैटर बिकॉज ऑफ विच मॉडिफाइड ओपिनियन दिया गया था, वो मैटर अभी तक करंट ईयर में सॉल्व नहीं हुआ है, तो ऑडिटर करंट ईयर में भी मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा। दूसरी चीज, ऑडिटर को सबूत मिल गए। दूसरा केस क्या है? ऑडिटर को सबूत मिल गए हैं कि पिछले साल में मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं। ऑडिटर करंट ईयर में ऑडिटर को सबूत मिला है कि यार प्रायर पीरियड में तो बहुत मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं और प्रायर पीरियड में अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया गया है। पिछले साल अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया गया है और ऑडिटर को सबूत मिले हैं अब करंट ईयर में कि पिछले साल तो बहुत मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स और फिर भी क्या दिया है? अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया है। तो ऑडिटर देखेगा इफ द मैटर आर नॉट रिजॉल्व एज पर एफआरएफ इन करंट ईयर में एफआरएफ के हिसाब से अगर ये मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो ऑडिटर करंट ईयर में या तो एडवर्स या क्वालिफाइड ओपिनियन दे देगा। मतलब ऑडिटर को सबूत मिला है कि प्रायर पीरियड में तो बहुत मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स है और प्रायर पीरियड में तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया गया है, तो ये मैटर्स क्या करंट ईयर में एफआरएफ के हिसाब से रिजॉल्व हुए हैं क्या? नहीं हुए, तो या तो ऑडिटर करंट ईयर में एडवर्स ओपिनियन दे देगा या क्या दे देगा? क्वालिफाइड ओपिनियन दे देगा। ओके, ये हो गया पहला केस, ये हो गया दूसरा केस। और तीसरा केस क्या कहता है? प्रायर पीरियड्स आर नॉट ऑडिटेड। अगर पिछले साल ऑडिट ही नहीं हुई, मान लो पिछले साल ऑडिट ही नहीं हुई, तो ऑडिटर सबूत ऑब्टेन करेगा ओपनिंग बैलेंस को लेके। देखो पिछले साल का क्लोजिंग करंट ईयर का ओपनिंग बनने वाला है। पिछले साल का क्लोजिंग करंट ईयर का ओपनिंग बनने वाला है। तो अगर पिछले साल का क्लोजिंग गलत है तो करंट ईयर का ओपनिंग भी गलत है। तो कहता है अगर प्रायर पीरियड ऑडिट नहीं हुए तो आपको कैसे पता क्लोजिंग ठीक है कि नहीं, क्लोजिंग बैलेंस ठीक है कि? अब पिछले साल तो ऑडिट ही नहीं हुई, तो आपको कैसे पता कि पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस ठीक है कि नहीं? और अगर पिछले साल का क्लोजिंग गलत है तो आपके करंट ईयर का ओपनिंग गलत है, और करंट ईयर का ओपनिंग गलत है तो करंट ईयर का पूरा स्टेटमेंट गलत है। तो प्रायर पीरियड अगर ऑडिट नहीं हुए हैं तो ऑडिटर सबूत इकट्ठे करेगा ओपनिंग बैलेंस को लेकर। ओपनिंग बैलेंस में अगर कोई गड़बड़ है तो ऑडिटर करंट ईयर में भी मॉडिफाइड ओपिनियन देगा। ऑडिटर अगर प्रायर पीरियड ऑडिट नहीं हुआ तो ऑडिटर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट सबूत इकट्ठे करेगा किसको लेके? ओपनिंग बैलेंस को लेके, क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग करंट ईयर का ओपनिंग बना है, तो ओपनिंग बैलेंस को लेके आप सबूत इकट्ठे करोगे। तो कहता है वैसे तो देखो ऑडिटर का ओपिनियन सिर्फ करंट ईयर के हिसाब से है, ऑडिटर जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स को नहीं देखता है, लेकिन 3 केसेस में ऑडिटर का ओपिनियन कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स पे भी डिपेंड करेगा, दैट इज पिछले साल को भी आप देखोगे। ये 3 केस अभी हमने डिस्कस किए। हो सकता है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इस तरह से लिखी हुई हो, अलग अलग स्टेटमेंट बना के, ये करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर। तो कहता है अगर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन लिखी हुई है तो ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो हर एक पीरियड को देखकर देगा। मतलब कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब अगर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन ऐसा लिखा हुआ है, ये करंट ईयर, इसके नीचे प्रीवियस ईयर, तो जब आप करंट ईयर पे ओपिनियन दोगे तो आप करंट ईयर और प्रीवियस ईयर जितने भी प्रीवियस ईयर के स्टेटमेंट्स हैं उन सबको हर एक पीरियड को रेफर करते हुए अपना ओपिनियन दोगे। ऑडिटर्स ओपिनियन शैल रेफर टू ईच पीरियड
फॉर विच स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। जितने भी स्टेटमेंट्स तुमने जितने भी पीरियड के लिए स्टेटमेंट्स बनाए हैं सबको ध्यान में रखकर ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो गया, ये ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो गया। यही तो है तुम्हारा ऐसे 710। और क्या है? तो देखो है बहुत ही इजी, इट्स वेरी वेरी सिंपल प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड इट नाइसली। देखो क्लास में तो हम 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ एक एक चीज पढ़ते हैं, यहाँ पे मैं आपको वही चीजें रिवाइज करवा रही हूँ। ये जो नोट्स है, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में नोट्स भी मांगते हैं, तो बेटा दीज आर आवर रेगुलर क्लास नोट्स जिनसे हम रेगुलर क्लास में पढ़ते हैं, एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर रेगुलर क्लास स्टूडेंट्स। तो अगर आप ये नोट्स मेरे साथ बनाना चाहते हैं या ये नोट्स चाहते हैं तो आप रेगुलर क्लासेस में अगर आएंगे तो ये नोट्स का एक्सेस आपको मिलेगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बिकॉज आपके कमेंट्स दे मेक माय डे एंड दे गिव मी अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट। यस, चलिए हैव अ गुड डे, पढ़ते रहिए। एंड नेक्स्ट आपको कौन सा ऐसे चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा, ठीक है? चलिए आई विल ट्राई टू टेक दैट वन, जिस पे मेजॉरिटी बोलेगी उस पे लेंगे नेक्स्ट ऐसे, ठीक है? चलिए, ऑल राइट, हैव अ गुड डे, पढ़ते रहिए, मेहनत को करते रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ जो ऑडिट में रो रहे हैं, तकलीफ हो रही है जिनको ऑडिट में, सबके साथ शेयर करना, ठीक है? चलिए, गुड डे, बाय बाय। ऑडिट मतलब दीपिका राठी। चलिए, बाय बाय, ओके।